नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने जैसे थंबनेल पे पढ़ा होगा, जी हाँ गाइस, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप एक सिनेमा हॉल, एक मूवी थिएटर कैसे ओपन कर सकते हैं अपने सिटी में। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आए तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मुझे वहाँ पे मैसेज करना। मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूँगा अगर आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है अगर। तो देखिए, मूवी थिएटर खोलने के लिए सबसे पहला हम स्टेप जो करेंगे दैट इज़ हम मूवी थिएटर के बारे में रिसर्च करेंगे। तो हमारा ये पहला स्टेप हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में रिसर्च कर लें। तो सबसे पहले आपको रिसर्च में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब सारी चीज़ें देखनी होंगी कि मूवी थिएटर ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसकी क्या लोकेशन होगी, ये सब कुछ हमारे रिसर्च में ही आ जाएगा। ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए एक प्रॉपर वे में, तभी हम एक सिनेमा हॉल खोलने की तरफ जा सकते हैं। देन जो हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए दैट इज़ हमें सिनेमा हॉल का नेचर डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, सिनेमा हॉल भी दो तरीके के होते हैं, एक मिनीप्लेक्स और एक मल्टीप्लेक्स। आपने सुना ज़रूर होगा इन दो वर्ड्स के नेम, तो मैं आज आपको डिफाइन भी कर देता हूँ। देखिए, मिनीप्लेक्स में क्या होता है, मिनीप्लेक्स में एक से दो स्क्रीन हो सकती हैं, दो स्क्रीन मैक्सिमम है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं और 300 लोग ही बैठ सकते हैं, दैट इज़ मिनीप्लेक्स। अगर दो से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं और प्लस 300 से ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हैं तो वो मल्टीप्लेक्स में आ जाता है। तो ये दो तरीके के सिनेमाज़ होते हैं। हम ज़्यादातर जिन सिनेमाज़ में विज़िट करते हैं वो मिनीप्लेक्स ही होते हैं। देन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मिनीप्लेक्स खोलना है, मल्टीप्लेक्स खोलना है। देखिए, आपको ये डिसीजन बड़ी सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिनीप्लेक्स खोलेंगे तो खर्चा थोड़ा सा कम आएगा, अगर आप मल्टीप्लेक्स खोलेंगे तो खर्चा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको ये सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका सिनेमा हॉल है वो मिनीप्लेक्स होना चाहिए या मल्टीप्लेक्स होना चाहिए। एंड जो थर्ड स्टेप है वो होना चाहिए लोकेशन। हमारे पास एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे पीपल्स अट्रैक्ट हों, जैसे कि कोई ऊंची बिल्डिंग या फिर कोई फेमस मॉल जिसमें लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, वे शॉपिंग करने के लिए जाते हों। जनरली होता क्या है कि लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मूवी का मन भी बना के नहीं जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। उन्होंने देखा सिनेमा हॉल, उसमें मूवी का पोस्टर देखा तो वो मूवी देखने चले जाते हैं। जनरली ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मैं भी ऐसे बहुत बार गया हुआ हूँ। तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपके सिनेमा हॉल के रनिंग में, आपकी इनकम में बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली। तो लोकेशन भी हमें एक ऐसी चूज़ करनी है जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो और थोड़ी सा अच्छा ट्रैफिक हो। अच्छा ट्रैफिक मैं बोल रहा हूँ जिसको मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आई मीन टू से दैट जस्ट लाइक अर्बन एरियाज़ के ज़्यादा आदमी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शहर के आदमी मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं और आप सिनेमा हॉल में अगर कोई मूवी चलाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई नई मूवी आई वही चलाएंगे। तो रूरल एरिया का थोड़ा सा इफेक्ट कम रहता है। उन लोगों का सोच ही रहती है कि मैं मोबाइल में ही देख लूँगा तो सिनेमा हॉल में क्या ही करूँगा जाके। तो इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस सिनेमा हॉल बिज़नेस के लिए। एंड जो फोर्थ स्टेप है दैट इज़ ये होना चाहिए, हमें फ्रेंचाइजी लेनी है या फिर एक इंडिविजुअल सिनेमा हॉल खोलना है। इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंचाइजी हम इसमें कैसे ले सकते हैं, जैसे हम डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी लेते हैं जुबलेंट फूड से, वैसे में इसकी फ्रेंचाइजी मिलती है। देखिए, इंडिया में फ्रेंचाइजी भी बहुत सारी कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं, जैसे कि आइकॉनिक सिनेमास, यूएस सिनेमास, सिने स्क्वायर एंटरटेनमेंट पीवीटी एलटीडी एंड द कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रेंचाइजी ऑर्डर करती हैं। तो फ्रेंचाइजी लेने का एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको जनता ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपको ऑडियंस, कस्टमर्स ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ते, इनके पहले से होते हैं। जैसे पीवीआर सिनेमास है तो जनरली कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पीवीआर सिनेमास में ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम होता है और थोड़ा सा अच्छा होता है, तो उसमें जाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपके पास पीवीआर सिनेमास की फ्रेंचाइजी है तो आपके पास ऑडियंस खुद ब खुद ही आएगी, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ऑडियंस लाने के लिए, लेकिन उसमें भी एक एडवांटेज होता है कि आपको कोई कट नहीं देना होता है इन कंपनीज़ को। जैसे पीवीआर सिनेमास की हम जो फ्रेंचाइजी लेंगे वो हमें कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 1 to 2 CR, 1 से 2 करोड़ तक की पड़ेगी। इंडिविजुअल सिनेमास में क्या होता है कि हमें ये कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। इंडिविजुअल सिनेमाज में हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, बस चैलेंज हमारे सामने यही होता है कि हमें कस्टमर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे, एडवर्टीज़ कराना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अपने सिनेमा का। देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ डिज़ाइन एवं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मूवी थिएटर, ये होना चाहिए हमारा। इसमें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको पूरा टेंडर दे देना है, वो खुद से ही आपका पूरा सिनेमा हॉल बना के दे देंगे, या फिर आप किसी स्पेशल इंजीनियर को हायर करके
रीडिज़ाइन करवा सकते हैं अपना सिनेमा हॉल पूरा। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं, बस आपको पैसा ही देना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सारे तरीके के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। टोटल 8 लाइसेंस हैं, वही सारे लाइसेंसेस हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे लाइसेंस ऐसे लेने पड़ेंगे, हमें पूरे सिनेमा हॉल का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हमें, और कॉपीराइट लाइसेंस लेना पड़ेगा हमें, और एक आपको अप्रूव्ड फिल्म्स एग्जीबिशन सर्टिफिकेट ये भी लेना पड़ेगा आपको। ये सारे लाइसेंसेस हैं, ये आपको लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस हैं। जो आपने एक जब कोई इंडियन मूवी स्टार्ट होती है तो आपने एक स्टार्टिंग में वो ज़रूर देखा होगा, डिस्प्ले करता। अब वो सर्टिफिकेट होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के ज़रिए, सेंसर बोर्ड जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे लाइसेंसेस हो गए जो कि आपको चाहिए एक सिनेमा हॉल रन कराने के लिए। तो लास्ट स्टेप है कॉस्ट। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें पैसा इन्वेस्टमेंट टोटल कितना करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मिनीप्लेक्स खोलते हैं, मिनीप्लेक्स सिनेमास खोलते हैं जिसमें 300 तक की बैठने की कैपेसिटी है, तो उसका कॉस्ट अराउंड पड़ता है हमें जाके 80 लाख टू 1 CR तक, 80 लाख से 1 करोड़ तक का हमें उसका कॉस्ट पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप मल्टीप्लेक्स खोलना चाहते हैं तो उसमें एक तो मल्टीपल स्क्रीन्स होनी चाहिए, प्लस स्पीकर्स, बहुत सारी चीज़ें जो एड ऑन हो जाती हैं। ज़्यादा स्पीकर्स लगेंगे, ज़्यादा सेटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा चला जाता है लगभग 1.5 करोड़ से लेके फिर तो 4-5 करोड़ 10 करोड़ तक आप लगा सकते हैं, जैसा लग्जरीनेस आप देना चाहें। लेकिन 1.5 करोड़ से कम नहीं लगने वाला है तब। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गया। इस इन्वेस्टमेंट में मैंने लाइसेंसेस जितना भी खर्चा होता है टोटल सब कुछ मिला लिया, तब जाके इतना हुआ है जाके। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें पर ईयर हो जाएगा लगभग 4 से 5 करोड़ का प्रॉफिट हमें बैठता है। नेट प्रॉफिट है वो 4 से 5 करोड़ के अराउंड बैठेगा जाके। तो आई होप गाइज़ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड मेरे को मैसेज करना, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।